नमस्कार, मैं आचार्य प्रीति सेठी और आप देख रहे हैं आचार्य प्रीति सेठी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए वैदिक ज्योतिषी के माध्यम से आज के विषय को विस्तार से समझते हैं। पिछले भाग में हमने केतु के मूल स्वभाव के बारे में और लगन में केतु व्यक्ति की सोच और जीवन की दिशा पर क्या प्रभाव डालता है। आज हम इस विषय को आगे बढ़ाते हुए द्वादश भाव तक केतु के फल, विभिन्न ग्रहों के साथ इसकी युति तथा केतु महादशा के वास्तविक उद्देश्य को सरल भाषा में समझेंगे। तो आइए हम अपने विषय की शुरुआत करते हैं। वास्तव में केतु को समझना आसान नहीं होता। यह ग्रह सीधे बाहर से परिणाम नहीं देता, अपितु धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर काम करता है। कई बार व्यक्ति को लंबे समय तक समझ ही नहीं आता कि उसके जीवन में इतना बदलाव क्यों आ रहा है। क्यों केतु धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर से मोह को, आसक्ति को और झूठी स्थिरता जो उसके अंदर होती है उसको हटाने लगता है। यही कारण है कि इसकी जब भी महादशा आती है, केतु की महादशा जब भी आती है, बहुत लोगों को बड़ी कठिन लगती है, क्योंकि केतु पहले उन चीजों को कमजोर करता है जिनको व्यक्ति अपने जीवन का सहारा मानकर बैठा होता है। यदि केतु द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति परिवार और धन से जुड़े मामलों में भीतर से दूरी महसूस कर सकता है। कई बार परिवार के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस होता है, या वाणी कभी बहुत शांत हो जाती है और कभी अचानक कठोर हो सकती है। धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, मन को संतोष नहीं दे पाता। तृतीय भाव का जो केतु होता है व्यक्ति को भीतर से साहसी बनाता है। ऐसे लोग अपने संघर्ष खुद लड़ना पसंद करते हैं, लेकिन सामान्य लोगों की तरह बहुत घुलना मिलना उन्हें अच्छा नहीं लगता। कई बार भाई बहनों से भी दूरी या सोच में अंतर देखने को मिल सकता है। चतुर्भाव चतुर्भाव में केतु होगा तो मन को स्थायी शांति मिलने में समय लग सकता है। घर से, माता से या संपत्ति से जुड़े मामलों में भी अलग प्रकार के अनुभव इनको देखने को मिलते हैं। व्यक्ति बाहर घर बना लेता है लेकिन भीतर घर की तलाश ही करता रहता है, चौथे भाव में केतु होने से। पंचम भाव में केतु होगा, सोच सामान्य लोगों से इनकी बिल्कुल अलग होती है। शिक्षा में, प्रेम में या संतान के मामलों में असामान्य अनुभव इन लोगों को मिल सकते हैं। रहस्य मंत्र में जाना, ज्योतिषी में जाना या शोध में रुचि इनकी बढ़ सकती है केतु की महादशा आने पर। यदि केतु छठे भाव में हो तो व्यक्ति के भीतर लगातार कोई ना कोई मानसिक संघर्ष चलता रहता है। छिपे शत्रु या तनाव भी बढ़ सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति अनुशासन में रहे तो यही केतु उसे कठिन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति भी देता है। ऐसे लोग बाहर से तो शांत दिखते हैं लेकिन भीतर लगातार ही लड़ रहे हैं। सप्तम भाव का केतु संबंधों में परीक्षा लेने वाला माना जाता है। व्यक्ति को रिश्तों में अधूरापन लगता है कि कुछ तो अधूरा है। को कई बार बिना किसी वजह से ही बड़ी वजह से या किसी भी वजह से दूरी या गलतफहमी भी बढ़ जाती है। विवाह के बाद के भीतर भी अकेलापन महसूस करता है, खासकर यदि कुंडली में शुभ प्रभाव कम हो। अष्टम भाव का केतु रहस्य में जाना पसंद करेगा, शोध में जाएगा, तंत्र मंत्र में जाने का विचार उसका रहेगा और उसकी रुचि भी रहती है। जीवन में सडनली चेंज आएंगे। आध्यात्मिक जागरण की प्रबल संभावना होगी अगर अष्टम में केतु होगा। नवम भाव में केतु होने से क्या होगा, जितने भी पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं पर वो प्रश्न उठाना शुरू करेगा भी ये क्यों होता है, और खुद ही एक स्वयं सत्य की खोज करने की ओर बढ़ता चला जाएगा। गुरु बदलना या अलग अलग आध्यात्मिक मार्ग अपनाना शुरू करेगा जब तक उसे वह चीज नहीं मिल जाती जिसके लिए वो जो चीज वो खोज रहा है। दसम भाव का केतु व्यक्ति को सामान्य नौकरी या करियर में पूरी तरह संतुष्ट नहीं रहने देता। बार बार काम बदलने का मन हो सकता है। कई बार अच्छी सफलता मिलने के बाद भी भीतर खालीपन बना रहता है। ऐसे लोग धीरे धीरे अलग प्रकार के काम, शोध, स्वतंत्र कार्य या अध्यात्म की ओर आकर्षित हो सकते हैं। एकादश भाव में केतु अधिक मित्र होने पर भी भीतर अकेलापन इन लोगों को रहता है। आर्थिक लाभ मिलता है लेकिन उनको संतोष फिर भी नहीं मिलता, क्योंकि इच्छाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। द्वादश भाव में केतु होने से मोक्ष की तरफ जाना, मोक्ष के बारे में सोचना, ध्यान करना, एकांत की प्रबल इच्छा रहती है इन लोगों को। विदेश या आश्रम जैसे संस्थानों से इनका जुड़ाव भी होता है। गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियां भी होती है। यदि सूर्य और केतु की युति हो तो व्यक्ति को पहचान, आत्मविश्वास या पिता से जुड़े संघर्ष देखने को मिल सकते हैं। ऐसे लोग कई बार भीड़ में रहकर भी भीतर से अलग महसूस करते हैं। मन में एक अनजाना सा खालीपन बना रह सकता है।
मंगल और केतु की युति बहुत तीव्र मानी जाती है। यह व्यक्ति को जल्दी प्रतिक्रिया देने वाला, भीतर से बेचैन या अचानक निर्णय लेने वाला बना सकती है। लेकिन यदि यही ऊर्जा सही दिशा में जाए तो व्यक्ति को अद्वितीय साहस और साधना की शक्ति भी आ सकती है। यदि शुक्र और केतु साथ हों तो व्यक्ति को प्रेम और भौतिक सुखों में अधूरापन महसूस हो सकता है। सब कुछ मिलने के बाद भी मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं होगा, लेकिन यही योग धीरे धीरे व्यक्ति को वैराग्य और उच्च प्रेम की ओर भी ले जा सकता है। बुध और केतु की युति व्यक्ति को बहुत सोचने वाला बना सकती है। मन लगातार चलता रहता है, जिसके कारण कई बार विचार इतने बढ़ जाते हैं कि मानसिक थकान होने लगती है। लेकिन यही योग गहरी समझ और शोध की क्षमता भी देता है। चंद्र और केतु की युति सबसे संवेदनशील स्थितियों में मानी जाती है। यह व्यक्ति को भीतर से बहुत भावुक और अकेलापन महसूस करा सकती है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि कोई उसे समझ नहीं पा रहा। यदि सही दिशा ना मिले तो मानसिक भ्रम बढ़ सकता है। लेकिन साधना और सही मार्ग मिलने पर यही योग गहरी आध्यात्मिकता अनुभूति भी देता है। वास्तव में हम कहें कि केतु केवल कष्ट देने वाला ग्रह नहीं है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को तोड़ना नहीं, अपितु उसके भीतर के से सत्य से उसको मिलाना होता है। केतु पहले बाहरी सहारों को कमजोर करता है ताकि व्यक्ति अपनी असली शक्ति को पहचान सके। इसी कारण केतु की महादशा कई लोगों के जीवन की सबसे कठिन अवधि भी बनती है और सबसे गहरी आध्यात्मिकता यात्रा भी। जो व्यक्ति केवल संसार को पकड़ कर रखना चाहते हैं उसके लिए केतु पीड़ा बन जाता है, लेकिन जो व्यक्ति भीतर उतरना सीख लेते हैं उसके लिए यही केतु ज्ञान, वैराग्य और आध्यात्मिक जागरण का द्वार खोल देता है। केतु को केवल अशुभ ग्रह मानना उचित नहीं है। ये ग्रह व्यक्ति को भीतर से परिपक्व बनाता है और धीरे धीरे उसको वास्तविक स्वरूप से परिचित करवाता है। यदि कुंडली में शुभ ग्रहों का सहयोग हो तो व्यक्ति सही दिशा में प्रयास करे तो केतु केवल वैराग्य ही नहीं बल्कि गहन ज्ञान, आत्मा की शांति और जीवन की नई दृष्टि भी प्रदान कर सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वैदिक ज्योतिष से जुड़ी ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल आचार्य प्रीति सेठी वैदिक एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मैं आचार्य प्रीति सेठी आपसे अनुमति चाहूंगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय और वैदिक ज्योतिषी के गहन ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।